हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आर्गा से। आज हम न्यू टॉपिक प्रीपोजिशन पे चर्चा करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, यह क्या इसका सेंस होता है, कहाँ पर यूज होता है। पोजीशन से आपको पता चलेगा। प्रीपोजिशन ये दो वर्ड से, एक प्री वर्ड है, एक पोजीशन है। मतलब किसी चीज के पोजीशन को दर्शाएगा और इस जिस चीज का पोजीशन दर्शाएगा उसके जस्ट पहले यूज होगा। कौन यूज होगा? प्रीपोजिशन होगा। जिस चीज का पोजीशन, जिसको पोजीशन दर्शाना, जैसे हम लोग बोलेंगे कि मैं क्लास में हूं, तो मेरा पोजीशन कहाँ है? क्लास में, चार दीवारी के अंदर। तो चार दीवारी के अंदर अगर पहले से मौजूद हो तो उसके लिए हम इन लगाते हैं। और जब हम फोर्सली घुस जाएंगे चार दीवारी के अंदर, फोर्सली एंटर कर जाएंगे, अचानक एंटर कर जाएंगे, उसके लिए हम लोग इनटू लगाते हैं। जैसे कोई ट्रक किसी के घर में घुस गया तोड़ते हुए, तो क्या करेंगे? इनटू, है ना। तो उसी तरह जब पहले चार दीवारी के अंदर हम पहले से मौजूद है तो इन, और फोर्सली घुस गया तो इनटू। समझ में आया? तो पोजीशन जो है वर्ड आप समझेंगे, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से समझो, सुनो। लिखना भूल जाएंगे, आपको अभी याद हो जाएगा। पोजीशन मतलब किसी की स्थिति को दर्शाएगा, और पहले मतलब जिस चीज के स्थिति को दर्शाएगा उसके पहले यूज होगा, तो इसको हम लोग पोजीशन कहेंगे। जैसा यहाँ पे लिखा है पोजीशन ऑफ समथिंग। क्या है? पोजीशन ऑफ समथिंग मतलब किसी भी चीज के, कोई वस्तु हो सकता है, आदमी हो सकता है, जानवर हो सकता है, उसकी स्थिति को दर्शाएगा कि वह किस पोजीशन में है। किसी के सामने में है, किसी के पीछे है, किसी के बगल में, बाजू में बैठा है, किसी पर बैठा है, किसी के नीचे बैठा है। ये सब पोजीशन दर्शाएगा। किसी वस्तु से लेके, किसी भी मानव से लेके, जानवर से लेके, किसी भी चीज के जब पोजीशन को दर्शाएगा उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, सिर्फ समझने की बात है। हम चर्चा करेंगे आपको सबसे पहले इन और इनटू वे पर, ठीक है। जैसे हम क्या है, आप फील्ड में मौजूद होंगे। कहाँ मौजूद होंगे? फील्ड में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आई एम इन द फील्ड। क्यों फील्ड में लिखेंगे? क्योंकि फील्ड का मतलब कुछ एरिया से घिरा होगा। अब पहले से आप मौजूद है तो फील्ड कहेंगे। वही कहेंगे she went into the, या went से ज्यादा आपको समझ में आएगा jump into the water। जिसको स्विमिंग आती होगी वही जंप करेगा, और नहीं तो ऊपर जाएगा, है ना। तो she jumped into the water। जब वाटर में क्या किया गया, ये जंप की होगी तो फोर्स रहा होगा कि नहीं है? पहले पानी में अगर हम वही कहे आई एम इन द वाटर, पूछेगा हमसे वेयर आर यू, तो हम बोलेंगे आई एम इन द रिवर। इसका मतलब क्या? रिवर में क्या मतलब? पानी के अंदर है। पानी के अंदर का मतलब क्या? ऐसे थोड़ी कि पानी के हम नीचे हैं।
मतलब पानी में पहले से खड़ा है या नहा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हम लोग जब फोर्स खड़ा है तो हम लोग इन करेंगे, है ना। तो यह आपको चार दीवारी के अंदर पहले से मौजूद हो तो हम इन लगाएंगे। मे के सेंस में ये दोनों का मतलब में होता है, ठीक है। जब चार दीवारी के अंदर हम पहले से मौजूद होंगे तो हम उसमें इन लगाएंगे, और जब उसमें प्रवेश कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे फोर्सली, तब हम लोग इनटू लगाएंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी, मुझे विश्वास है। ये आपका अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, इसका रूल भी मैं लिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप आज इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन पूरा आपको आज पता चल जाएगा कि प्रीपोजिशन कितना हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे ऑन है, ओवर है, एबव है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट वाला बीनीथ होता है। क्या होता है? बीनीथ, अंडर और बिलो, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको? बिटवीन है, अमॉन्ग है, एकदम लड्डू है, इसको हम लोग समझते हैं। पहले जब बिटवीन, जब दो के बीच की बात होगी, किसकी बीच की बात होगी? जब दो व्यक्तियों, वस्तु और स्थानों, किसी के बीच की बात होगी तो हम लोग बिटवीन लगाएंगे। जैसे पूजा और अर्चना के बीच मैं था, आई वॉज बिटवीन पूजा और अर्चना, ठीक है। तो दो लग गया। हम बोलेंगे क्या? लोगों के बीच में मोदी थे, तो मोदी वाज अमॉन्ग द पीपल। जब दो से ज्यादा के बीच की बात होगी, मतलब अनेकों की बीच की बात होगी, दो के बीच की बात होगी तो बिटवीन, अनेकों के बीच की बात होगी तो हम लोग अमॉन्ग लगाएंगे। बात समझ में आई? उसी तरह ऑन की जब हम चर्चा करेंगे तो ऑन का मतलब होता है कि किसी के ऊपर कोई, मतलब हम ऑन का मतलब, इस सब का मतलब ऊपर, इस सब का मतलब नीचे। इस सभी का मतलब क्या है? ऊपर वाले की बात करेगा, ये सभी की बात करेगा, नीचे वाले की बात करेगा। ऑन मतलब जिसके ऊपर हो, कोई वस्तु या आदमी जिसके ऊपर हो, नीचे वाले के संपर्क में होना चाहिए, मतलब सटा हुआ होना चाहिए। तो ऊपर वाले के लिए ऑन और नीचे वाले के लिए बीनीथ हम करेंगे, ठीक है। जिसके ऊपर, जैसे मान के चलो यह मार्कर है, तो मार्कर इज ऑन पाम, हथेली के ऊपर है, और हथेली क्या है? पाम इज बीनीथ द मार्कर, है ना। दोनों के ऊपर नीचे है। उसी तरह ओवर और एबव की, अंडर की हम बात करेंगे। जब किसी के ऊपर हो, किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसको दो, कम से कम दो घेरे से घेरे हो, तो उसके लिए हम लोग ओवर करेंगे। अंडर की बात है जब कोई नीचे हो और ऊपर वाले को, ऊपर वाला कम से कम दो एरिया से घेरे हो नीचे वाले को, तो नीचे वाले के लिए हम अंडर कहेंगे। और एबव की बात करेंगे जब कोई ऊपर हो और नीचे वाले से सटा नहीं हो। जैसे हम लोग फैन ऊपर चल रहा है तो क्या बोलेंगे? फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, और आई एम अंडर, सॉरी बिलो द फैन। फैन के सट्टा नहीं है, सट्टा लेंगे तो कट जाएगा। तो यह आपको समझ में आया कि नहीं है? आप कमेंट करके जरूर बताओ, और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। अगर आपके लिए यूजफुल है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आपको इसी तरह बहुत समझ में आएगा, इजी समझ में आएगा। अब हम आपको टू और फ्रॉम के बारे में समझाते हैं।
अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम, टू, बाई, ऑन। अभी आपने ऑन पढ़ा, ऑन का दूसरा रूल भी है। ऑन का दूसरा रूल अब देखिए, जब हम किसी के ऊपर, जब यहाँ का इसका सेंस होगा यात्रा का वैसे साथ जो हमें खुले में सैर कराता हो, यात्रा का वैसे साधन जो हमें खुले में सैर कराता हो, वो जिसको जो भी यात्रा का साधन हो और वह खुले में सैर कराता हो, तो सबके पहले हम ऑन लगाएंगे। जैसे हम क्या बोलेंगे, अगर हम बाइक पे चलेंगे तो बाइक खुले में सैर कराता है, क्या चीज, ऑन लगाएंगे। हम जब पैदल चलते हैं तो क्या है, ऑन लगेगा। समझ में आया? जिसको हम राइड करते हैं सबके पहले हम ऑन लगाएंगे, जैसे गो ऑन फुट, ठीक है, ऐसे ऐसे चीज है। बाई का यूज क्या है, जब हम किसी के द्वारा हमें कोई यात्रा का ऐसा साधन जो हमें बंद दरवाजों में सैर कराता हो, तो सबके लिए हम लोग बाय यूज करेंगे। टू के लिए और फ्रॉम के लिए, टू मतलब सटना और इसका मतलब हटना। हटने की बात होगी मतलब जुदाई की बात होगी तो हम फ्रॉम लगाएंगे, जब सटने की बात होगी तो हम टू लगाएंगे। जैसे हम लोग बोलते क्या है, जैसे आप लोग बहुत सारा यूज करते हैं, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं विद्यालय से आता हूँ, आई कम फ्रॉम स्कूल, आई कम फ्रॉम माई स्कूल। तो आप स्कूल से हट रहे हैं तो फ्रॉम आपने लगाया, सट रहे हैं तो आपने टू लगाया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होने नहीं देंगे हम, यह कमिटमेंट है। तो इसी तरह आपका क्या है, टुडे इज इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ प्रपोजिशन, सो यू मस्ट watch this video and share, subscribe and like to your friends मतलब अपने फ्रेंड्स में भी सटाओ। समझ में आया? अपने फ्रेंड्स में भी सटाओ, सिर्फ अपने मत सटाओ, तब उसको हम लोग टू कहे, नहीं कहे। ही ऐसे बोलेंगे, माई फ्रेंड पार्टेड फ्रॉम हिज गर्लफ्रेंड, मतलब क्या है, अपने गर्लफ्रेंड से जुदा हो गया, बिछड़ गया, तो जुदा हुआ, उससे दूर गया तो फ्रॉम हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी के लिए आपको फ्रॉम और टू यूज होता है। और इनटू के बारे में तो आप पहले से जो फिक्स प्रपोजिशन के तरफ यूज होता है, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया। जब बात किसकी होगी, डेट की। बात किसकी होगी, डेट की। बात होगी किसकी, डेज का। जब दिन के नाम होगा, क्या होगा, दिन का नाम होगा, तो उसके पहले हम ऑन प्रेपोजिशन लेकर ही वो आएगा। ऑन प्रेपोजिशन आपको देना ही पड़ेगा। जैसे मोदी मंडे को आएंगे, तो क्या बोलेंगे, मोदी कम्स ऑन मंडे। समझ में आया? तो डे का नाम है कि नहीं है? डे के जितना नाम है सारे के पहले ऑन यूज होता है। डेट जितना होगा उस सभी के पहले हम ऑन लगाएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ऑन 15th of August वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। आया नहीं आया? तो आपको ऑन, डेट और डे के लिए हम करेंगे, इन मंथ के लिए करेंगे, ईयर के लिए करेंगे। अब यहाँ पर का सेंस नहीं है, यह दिमाग में सेट कर लेना है। डेट रहेगा ऑन, दिन रहेगा ऑन, फिक्स कर देना है। यहाँ पे जिसका मे का ही सेंस होगा, जैसे जो भी मंथ का नाम होगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक,
जो भी मंथ का नाम होगा उस नाम के पहले हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जो भी साल का नाम होगा 2015, 2016, 2020, 2021, 1947, जो भी होगा उस सभी के पहले हम इन लगाएंगे। यह फिक्स है, इसके साथ यह लगेगा, दूसरा लगने का कोई चांसेस नहीं है। तो मंडे से 7 बजे आपको प्रीपोजिशन का क्लास लाइव चलेगा। सो यू मस्ट वॉच और स्पेंड योर टाइम विद मी, विद माय यूट्यूब चैनल एसडी इंग्लिश रेशियो। ओके, तो हम इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे फ्रॉम मंडे। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, माय क्लास। थैंक यू।